हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्णमाला चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी भाषा पीयूष का वर्णमाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने भाषा वाला पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके 2 वीडियो हैं, जरूर देखिएगा। ठीक है, देखो क्या है। जब हम बोलते हैं मतलब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाज। ठीक है, इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है, अनार का, आम का, ये वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। निम्न चित्रों के नामों में प्रयुक्त ध्वनियों को पढ़िए और समझिए। देखो ये क्या चित्र दिख रहा है? लोटस मतलब कमल का है, और ये हाथी का है ना। देखो हाथी में क्या आता है? हाथी मतलब ह में आ की मात्रा हा, थ में ई की मात्रा बड़ी ई की, है ना। तो क्या बनता है? हाथी। अब इस हाथी का हमने टुकड़ा करा तो इतने वर्ण निकल कर आए। जैसे कमल, इसके हम अलग अलग टुकड़े करेंगे तो कितनी ध्वनि निकलती है हमारे मुख से? क, फिर क में अ छिपा होता है, क, म में अ छुपा होता है, फिर ल में अ छुपा हुआ होता है। कितना बन गया? कमल। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे वर्ण है। इसका हम और अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनियों का हम लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कमल, तो हमने कमल लिखा, तो उसका लिखित रूप होता है, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण होता है। वो अलग अलग लिखते हैं ना, जैसे क, म, य, र, ल, व, तो वो क्या है? वर्ण है। ठीक है, उसका और अधिक टुकड़ा नहीं हो सकता। देखो परिभाषा देखते हैं हम। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं न हो सके वर्ण कहलाती है। क्या बोल रहा है? जिसके और टुकड़े न हो सके वह छोटी से छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला हिंदी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम अनाराम लिखते हैं अ से ह तक, तो उसे व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, जैसे अ के बाद आ, ई, उ, ए, ऐ, ऐसे। तो उस व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हिंदी भाषा में वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर हमारा 11 यानी 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? हमारे अ से औ तक। ये हमारे हिंदी भाषा के 11 स्वर है। और व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 यानी 33। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? क, ख, घ, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ढ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 है टोटल, क से ह तक। ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, आज हमने हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं उनको देखा है। तो स्वर 11 होते हैं और हिंदी में 11
स्वर बोलते हैं उसको, और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन क्या है? तो वर्णों के 2 भेद हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है स्वर और व्यंजन। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्ण की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। जैसे हम इस क लिखा है, इसका और टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है? वर्ण है, सबसे छोटी इकाई है। किसकी है? वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि और टुकड़े हो जाते तो जो टुकड़ा होता वो हो जाता, लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा बेटा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अतिरिक्त वर्ण क्या होते हैं, अयोग वाक्य क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।